आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे सवाल करने वाले हैं जो पेपर में आपको आएंगे। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं। ये चैप्टर अभी तक मैंने नहीं करवाया हूँ, बाकी पूरे लगभग हमारे हो चुके प्रश्न बैंक से। ठीक है, तो अध्याय 11 रचनाएं प्रश्न बैंक 2022 हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। इस अध्याय से आपको पेपर में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एवं 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना करो। ये सवाल पेपर में आएंगे। ये सवाल काहे के है? ये प्रश्न बैंक के है। इसके अलावा कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक आपको प्रश्न बैंक के किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तथा इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो। सवाल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सवाल आप लोग के पास मिल जाएगा लिखा लिखाया, है ना। सवाल ऐसे ही है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सवाल बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, और जब ये त्रिभुज आपका बना करके हो जाए तो उसके बाद फिर इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितनी गुनी हो? 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो देखो अब रचना हम करेंगे कैसे। उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना ये है, आप किसी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन आप जो सबसे पहले आप बनाओगे चित्र, और चित्र बनाने के बाद आप जो करोगे आप वो लिखते जाओगे। जरूरी नहीं है कि गाइड में जो चित्र का नाम दिया हम वही चित्र का नाम लिखें। ठीक है, मैं आपको अपने अनुसार समझा रहा हूँ। आपको एक त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले अपन ने 6 सेंटीमीटर का अपन एक रेखाखंड खींच लिए। किसी गाइड में 5 का खींचेंगे, किसी में 4 का खींचेंगे, आपके ऊपर, आपको जितने खींचना। ठीक है, या फिर आप 4 का भी खींच सकते हो, 5 का भी खींच सकते हो, 6 का भी खींच सकते हो। ठीक है, आपको जितने का लगे आप उतने का खींच सकते हो। ठीक है, मैंने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, बस जो आप करोगे वही आपको रचना की चरण में लिखना है। ठीक है, अपन ने सबसे पहले स्केल लो और स्केल से नाप करके 0 से लेकर के बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको खींचना है। तो आपने यहाँ पर ये रेखाखंड खींच लिया, इसको आपने BC नाम दे दिया। BC कितने सेंटीमीटर का है? ये 6 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया। हाथ से नहीं खींचना है, बिल्कुल रेखा उससे खींचना, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर से, है ना। सब लोग खींच लो, खींच ले स्केल से। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद अगली भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है। प्रकार लो, प्रकार आने की होता है डिवाइडर, प्रकार आने की होता है डिवाइडर। उस डिवाइडर को लो, लिए बुरतन एक नोक रहती है और एक पेंसिल, और स्केल से उसको 5 सेंटीमीटर लंबा फैलाओ जल्दी। स्केल से कितना फैलाना है? 5 सेंटीमीटर लंबा उसको फैलाओ। स्केल से उसको 5 सेंटीमीटर लंबा फैलाओ। एक नुक्की उसकी जो प्रकार होता है, प्रकार समझता है ना, जिसमें एक तरफ पेंसिल फंसती है और एक तरफ खीला रहता है, उसको एक खीले को रखो 0 पर और 5 सेंटीमीटर फैलाओ, पन्ना हो। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर फैलाओ उसको। फैला ली 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद नुक्की को यहाँ पर रखो, रख ली यहाँ पर नुक्की को, और 5 सेंटीमीटर का चाप ऐसा काट दो, ये करके यहाँ पर नुक्की रख करके पेंसिल से 5 सेंटीमीटर का चाप काट दो। जल्दी काटो। काट दिए 5 सेंटीमीटर का चाप। अब 5 सेंटीमीटर का चाप काटने के बाद
अगली भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब डिवाइडर को पन्नाओ और भुजा कितनी लेना है, 4 सेंटीमीटर भुजा रखो उसकी, 4 सेंटीमीटर फैलाओ, स्केल से नाप के फैलाना। इतना सा भी 1 इंच भी 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा फैलाओ, नुक्की रखो 0 पर, और कहाँ तक फैलाओ उसको, 4 सेंटीमीटर तक फैलाओ। फैला ले 4 सेंटीमीटर। अब नुक्की को रखो यहाँ बिंदु बी पर, और एक चाप ऐसा ऊपर की ओर काट दो, जिससे कटान बिंदु प्राप्त होगा। इस कटान बिंदु को ए नाम दो। ए को बी से मिला लो, स्केल से नापो, ये आएगा आपको 4 सेंटीमीटर। ए को सी से मिला दो, स्केल से नापो, ये आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 4 की और एक 6 की और एक कितने की है, 5 की है। बन गया। इसके बाद बीसी भुजा को आगे बढ़ा दो। कहाँ तक बढ़ाओगे, एक्स तक आपने इसको आगे बढ़ा दिए। इसके बाद अब सवाल आपको यहां पर ये बोल रहा है, अब इसी त्रिभुज के समरूप एक ऐसे अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसलिए कितने बिंदु लेंगे यहां पर अपन, 3 बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे, तो अब करना कुछ नहीं है, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच दो, इसको बी वाई नाम दे दो। देखो हर गाइड में नाम अलग अलग रहेंगे। किसी ने इसको ए बी माना है, किसी ने इसको एक्स वाई माना है, किसी ने इसको वाई जेड माना है। आपको जो मानना आप वो मान सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, रचना के जब पद लिखोगे तो जो उससे नाम यहाँ पर दिए है वही नाम वो इसमें लिखना है, ठीक है। बना लो एक न्यून कोण बनाती हुई किरण, क्या बना लो आप, बी वाई खींच लो, इसको थीटा नाम दे दो। क्या नाम दे दो, थीटा दे दिए। इसके बाद थीटा नाम दे दिए। थीटा नाम देने के बाद 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो किरण बी वाई में 3 बिंदु लेना है। कितने बिंदु लेना है, और 3 बिंदु ऐसे लो जो बराबर दूरी पर हो। 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर ले सकते हो, जितना आपको लगे, 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में, जो आपका जामे मतलब है ना। ये पहला बिंदु हो गया आपका B1, दूसरा बिंदु हो गया B2, और तीसरा बिंदु क्या हो गया आपका यहां पर B3 हो गया। तीसरा बिंदु B3, तीसरा बिंदु क्या हो गया B3। अब यहां पर बट्टे में 3 है 3, तो 3 मतलब 1 2 3, तीसरे बिंदु को मिला दो, किससे, स्केल से नाप करके बिल्कुल C से मिला दो। किससे मिला दो, C से मिला दी। C से ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो इसी के समांतर एक रेखा आपको यहां से खींचना है। कैसे खींचोगे, स्केल को यहां पर रखो, स्केल को यहां पर तुमने ऐसा जमाए रख दी, यहां पर स्केल को ऐसा रख दो, और स्केल को रखने के बाद बिल्कुल सीधे से, बिल्कुल इसी के समांतर सिद्धांत से यहां पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर ये समांतर है, तो इसी के समांतर एक रेखा यहां पर ऐसे खींच दो, लेकिन समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब यहां पर ये होता है कि स्केल से बिल्कुल सीधे में दोनों समांतर होना चाहिए। ठीक है, तिरछी आड़ी नहीं होना चाहिए ऐसी भी, इसी की सीधे से बिल्कुल यहां पर एक ऐसा खींच दो, और जिस बिंदु पर यहां पर एक क्रॉस करेगी उसको क्या नाम दे दो, सीडे से नाम दे दो। क्या नाम दे दो, सीडे से नाम दे दो। दे दी सीडे से नाम। इसके बाद अब इस ऐसी रेखा के समांतर एक रेखा यहां पर ऐसे खींच दो, बिल्कुल समांतर होना चाहिए, बिल्कुल सिद्धांत से होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, सिद्धांत से। ठीक है, ये हो गया ऐसी, इसी की सिद्धांत से बिल्कुल यहां पर एक खींच दो, इस प्रकार ये ऐसी की सीधे से बिल्कुल यहां पर ऐसे खींच दो। ठीक है, खींच दिए, स्केल से नाप करके बिल्कुल सिद्धांत से आना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये ए है, इसको क्या नाम दे दोगे, एडेस नाम दे दो। तो ये जो त्रिभुज बना है एडेस बी सीडेस, ये समरूप त्रिभुज बन गया आपका, जो कि इस मेन त्रिभुज ए बी सी के कितना है, 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, ये बन गई आपका चित्र। स्केल से नाप के बनाना है, सब लोग को बना दो हम लोग ने। चलो वेरी गुड, है ना, सही है बिल्कुल, है ना। अच्छे से बनाओगे, पेपर में पेंसिल से बनाना। ठीक है,
या काले पेन से बना सकते हो, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब बारी आई, चित्र तो कोई बना लेगा, अब बारी किस चीज की आई, रचना के चरण या रचना के पद। अब रचना के पद कैसे लिखोगे या रचना के चरण कैसे लिखोगे, ठीक है, या रचना के पद कैसे लिखोगे। तो देखिए रचना के पद किस प्रकार लिखना है यहां पर समझ लो। रचना के पद, फिर पूछूंगा तुम लोग से, तुम लोग को बोल के बताना, ठीक है। जो जो कर रहे हो वही वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर का खींचा। वही कर रहे थे अपन ने, अरे जो जो करे वही वही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर कितना खींचा, 6 सेंटीमीटर खींचा, है ना। सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। खींच लिए, पहला पॉइंट लिख दोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, फिर प्रकार की सहायता से, प्रकार मतलब डिवाइडर की सहायता से बिंदु C को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का चाप, वो 5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। प्रकार की सहायता से बिंदु C को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद प्रकार की सहायता से बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। जो कर रहे हैं वही लिखा रहा है। A को B से मिलाया, A को C से मिलाया, अतः अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। लिख दोगे इतना, लिखना है सर। 2 नंबर इसमें रहेंगे, 2 नंबर रचना के चरण में रहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BY खींचा। ठीक है, बिंदु B से थीटा कोण बनाते हुई एक किरण BY नीचे की ओर खींचा। बिंदु B से नीचे की ओर थीटा कोण बनाते हुई एक किरण BY खींचा, है ना। किरण BY पर 3 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार लिया। क्या लिखोगे, किरण BY पर 3 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार लिया कि ये सब कैसे बराबर है, मतलब कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3। किरण BY पर 3 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 है। लिख दोगे ऐसा। इसके पश्चात अगला पॉइंट में लिखना, B3 को C से मिलाया। क्या लिखोगे, B3 को C से मिलाया। वही करे थे ना। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट लिखना है आपको यहां पर, बिंदु B2 से ऐसा भी लिख सकते हो, बिंदु B2 से B3C के समांतर एक रेखाखंड B2C' खींचा। ठीक है, क्या लिखोगे, बिंदु B2 से B3C के समांतर, बिंदु B2 से B3C के समांतर एक रेखाखंड B2C' खींचा। लिख दिए इतना। अब बिंदु C' से रेखा AC के समांतर एक रेखा AD C' खींचा, अतः
ए डैश बी सी डैश वह अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी के 2/3 गुना है, अतः अभिष्ट समरूप त्रिभुज की रचना हुई। इतना लिख दोगे, नंबर तुम लोग को मिल जाएंगे। और जिनको पूरे से पूरे नंबर लेना है, फिर वो रचना का वो जो औचित्य होता है वो भी तुमको करना पड़ेगा, फिर जो लास्ट में सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। वो भी करना पड़ेगा। बनेगा, बन जाएगा। कौन बताएगा बोल के रचना चरण बताओ। सर्वप्रथम एक रेखाखंड B बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद C को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया तथा B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। फिर C को केंद्र मानकर एक और थीटा बनाती हुई रेखा B उसके तीन बिंदु B1 B2 BC को इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B2 बराबर वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। और कोई बताएगा? और कोई? चित्र देख के बोलना है। कौन बताएगा? क्यों? बाकी लोग से नहीं बनेगा? क्यों? अगला सवाल देखो यहां पर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखिए, यहां पर आप अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल यहां पर क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, प्रश्न 4वां, प्रश्न 4, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। आपको यहां पर एक त्रिभुज ABC की क्या करना है? रचना करना है। इस त्रिभुज में BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। कोण ABC का मान कितना है? 60 डिग्री हो। तथा एक त्रिभुज की रचना करो। एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो समरूप त्रिभुज है, जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी है? 3/4 गुनी है। ये त्रिभुज की आपको क्या करना है? रचना करना है। तो देखो, BC भुजा का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर।
सबसे पहले हमने यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है। पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बीसी भुजा का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रेखाखंड खींचे इस प्रकार से ऐसा, और बीसी भुजा कितनी यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। बनाओ जल्दी, स्केल से नाप के बनाना है बिल्कुल, ठीक है। स्केल से क्या करके बनाना है? नाप करके बनाना है। बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। और तुम्हारी क्लास से कोई नया विद्यार्थी अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है अभी भी, ठीक है, तो 200 रुपये जमा करके वो कोचिंग में बैठ सकता है ना। 1 महीने और लगेगी, 200 नहीं 300 रुपये जमा करके वो कोचिंग में बैठ सकता है, ठीक है। कब तक के लिए? आज से लेकर के, पेपर कब खत्म हो रहा है? 8 तारीख तक। तो आज से लेकर के 8 मार्च तक पेपर में स्पेशल उसको कोचिंग लगना है और बैठना है। 300 रुपये जमा करके वो 8 मार्च तक कोचिंग में एंट्री पा सकता है ना कि नहीं। कोई नया विद्यार्थी या ऐसा भी जिनने कोचिंग छोड़ दिया हो तो 300 रुपये जमा करके वो बैठ सकता है, ठीक है। तो बीसी भुजा कितनी होगी यहाँ पर आपकी? 6 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर दिया आपको कोण ए बी सी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। कोण ए बी सी कितना दिया है? 60 डिग्री। बिंदु भी यहाँ पर बीचम बीच में है। चांदा लो, क्या लो? लिए चांदा। चांदा की जो बीचम बीच की जो नोक है उसको बिल्कुल बिंदु बी पर रखो। कई लोग को चांदा जमाते नहीं आता है, कई लोग चांदा की निचली पेंदी को यहाँ पर रखते हैं, ऐसा नहीं। चांदा का जो बिंदु रहता है ना, कटान बिंदु हल्का सा ऊपर, उसको बिंदु बी पर रखो। और जो जीरो वाली जो रेखा है वो बीसी के ऊपर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? बीसी के ऊपर। और 60 डिग्री का कोण बनाओ। 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो 60 डिग्री का आपको इस प्रकार से ऐसा खींच करके 60 डिग्री का क्या बनाना है? कोण। कितनी डिग्री बनाना है? 60 डिग्री। कोण बनाते बनता है ना, 6वीं क्लास में सीख के आए होंगे। ये कोण बनाते भी नहीं आता है? आता है। तो बिंदु बी पर रखो चांदा और एक कोण कहाँ बना लो? ऊपर की ओर। बना लिए? इसके बाद अगला यहाँ पर दिया है ए बी भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? दिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके स्केल से 5 सेंटीमीटर तक नाप के चाप काट दो, या प्रकार लो। प्रकार से कितना लो? 5 सेंटीमीटर पन्ना उसको, प्रकार को। तो प्रकार की नोक होती है, एक खीला वाली और दूसरी तरफ पेंसिल फंसती है। कितना फैलाना है उसको? 5 सेंटीमीटर फैलाना है। कितना फैलाना है? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद ऊपर से चाप काट दो। काट दिए और बिंदु को ए नाम दो। बिंदु क्या नाम दोगे? ए। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और बिंदु का नाम दे दोगे? ए नाम दे दोगे। दे दिए नाम। अब जो कटान बिंदु आया, कटान बिंदु को आप यहाँ पर सी से मिला दो। किससे मिला दो? सी से मिला दो। तो ये बन गया आपका अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी। क्या बन गया? अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की यहाँ पर क्या हुई? रचना हुई। किसकी रचना हुई यहाँ पर? आपकी अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई, ठीक है। अब आगे, ये तो हमने त्रिभुज की रचना हो गई है। अब सवाल बोल रहा है इसी त्रिभुज के समरूप एक ऐसे अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। कितनी गुनी हो? 3/4। अब बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है, बी एक्स या बी वाई, जो आपको खींचना है, ठीक है। खींच लो, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लिए। कोण को यहां पर थीटा नाम दो। क्या नाम दो? थीटा दे दिए। अब यहां पर 3/4 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा क्या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो किरण बी एक्स पर कितने बिंदु लेना है? 4 बिंदु लेना है। कितने बिंदु लेना है? 4। ये पहला बिंदु, ये दूसरा, लेकिन बराबर बराबर दूरी पर लेना है। ऐसा नहीं कि एक किनारे में ले रहा है और एक दूर ले रहा है, ऐसा नहीं, बराबर बराबर लेना है, ठीक है। 2, 3 और ये 4 बराबर बराबर दूरी पर लीजिए, बिल्कुल सिद्धाइन से। बिंदु को नाम क्या दोगे? B1 नाम दोगे, B2, B3 और B4, ठीक है। अब नीचे वाले बिंदु, नीचे वाला यहां पर कितना? 4 है। 4 है मतलब कि चौथा बिंदु B4 को C से मिलाइए। B4 को किससे मिलाओगे? C से मिलाओगे। ये B4 को किससे मिलाना है? C से मिला लो, ठीक है। B4 किससे मिलाना है?
सी से मिलाना तो B4 को सी से मिला लीजिए, है ना। B4 को किससे मिलाओगे? सी से। मिला लिए। ऊपर यहां पर कितनी है? 3 है। ऊपर 3 है तो B3 को, अब देखो B4 से ये इसको स्केल में जमाओ यहां पर, और स्केल जमा करके बिल्कुल खसकाते खसकाते लेकर के आओ, बिल्कुल सीधे से होना चाहिए, सिद्धाइन से। और इसी के समांतर एक क्या खींचो? रेखा खींचो जो कि B4 C के बिल्कुल क्या हो? समांतर हो। और इस रेखा पर ना एक दो सा डिजाइन काट दिया करो, ताकि चेक करने वाले को ऐसा लगे कि इनने चाप काट के बनाया है, जबकि अपन स्केल खसा के बनाते हैं। अब चाप काट के कौन बनाया वहां पे, है ना, ये नहीं, ठीक है। बिल्कुल पेपर में जब बनाओगे ना चित्र, तो नापना बिल्कुल सिद्धाइन से, पूरा 5 सेंटीमीटर निकलना चाहिए। चांदी से कोण को नाप के देखना, 60 डिग्री का क्या निकलना चाहिए? कोण निकलना चाहिए। ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु को क्या नाम दोगे? सी डैश नाम दोगे। क्या नाम दोगे? सी डैश। बिंदु को सी डैश नाम दो, दे दिए। अब बिंदु सी डैश से, अब बिंदु AC के समांतर, इसी के बिल्कुल सीधे से एक किरण खींचो इस प्रकार। और ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु को A डैश नाम दो। इस बिंदु को क्या नाम दोगे? A डैश। सिद्धाइन से होना चाहिए बिल्कुल, इसी के बिल्कुल सिद्धाइन से, सीधे से होना चाहिए। और क्या नाम दोगे? A डैश नाम दोगे। A डैश नाम दे दोगे। अतः जो अभिष्ट त्रिभुज ABC डैश बना, समरूप त्रिभुज जो कि त्रिभुज ABC की भुजाओं का कितना है? 3/4 गुना है। ठीक है। अब ये तो हो गए तुम्हारा चित्र। अब आपको यहां पर क्या लिखना है? रचना के चरण। रचना के चरण कैसे लिखोगे? अब जो तुमने कर रहे हो वो ही लिखना है। तुमको रोटी बनाते आती है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसको गुथा, ये करा वो करा, बन गई रोटी। बनी कि नहीं बनी? एक बार मैं रोटी बनाने के लिए बैठा था, पूरा पानी डाल दिया मैंने खट्टा, इतना भयंकर गीला हो गया था वो आटा, दोबारा उसका फिर बनाया नहीं मैंने। ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा? बन गया। सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। क्या लिखोगे बोलो? कितना खींचा? BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके पश्चात चांदे की सहायता से, इसके पश्चात चांदे की सहायता से बिंदु B पर चांदा रखते हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण BZ खींचा। ठीक है। इसके पश्चात बिंदु B को केंद्र मानते हुए बिंदु B पर चांदा रखकर, ठीक है ना, एक किरण BZ खींचा। अतः कोण ZBC बराबर 60 डिग्री। लिख दोगे? जो कर रहे हो वही लिखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, प्रकार वो पन्ना आता है ना ऐसा, ठीक है, प्रकार, ठीक है, डिवाइडर, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, कितना फैलाओगे इसको? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बिंदु B पर रखकर एक चाप ऊपर की ओर काटा। ठीक है। जिससे कटान बिंदु प्राप्त हो उसको बिंदु A नाम दिया। क्या नाम दिया? A को C से मिलाया। A को किससे मिलाया? C से मिलाया। अतः अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। ठीक है। अब बिंदु B से नीचे की ओर, बिंदु B से नीचे की ओर थीटा कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। क्या लिखोगे? बिंदु B से नीचे की ओर थीटा कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। किरण BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 है। इसके बाद B4 को C से मिलाया। फिर बिंदु B3 से B4C के समांतर एक रेखा B3C डैश खींचा। फिर बिंदु C डैश से AC के
समांतर एक रेखा एडेस सीडेस खींचा, अतः अभिष्ट समरूप त्रिभुज एडेस बी सीडेस की रचना हुई। इतना लिख दोगे। नंबर क्या होंगे तुम लोग को?